अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। आपका मुजाहिद सोलंकी और आपको अपडेट देने वाला सिलसिला जो मेरा होता है वो तो जारी रहेगा जी। और आज फिर एक अपडेट है और बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, ये कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में होता है, या जो ऑफिशियल्स है पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट, उनमें जो अपडेट होती है वो सरप्राइजिंग होती है। आप बोलेंगे कि यार मुजैद आज फिर क्या अपडेट लेके आए हैं? बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको हमने अपडेट किया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया था, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जी। टेस्ट टीम के लिए अलग कैटेगरी होगी, टेस्ट और वनडे अलग होगी, फिर टी20 अलग होगी, फिर टी20 के साथ लीग्स की जो कैटेगरी होगी वो अलग होगी। लेकिन आज पता है क्या, एक न्यूज़ आई है आकिब जावेद साहब के हवाले से। वो कह रहे हैं कि भी अब हमने टेस्ट टीम और टी20 टीम अलग करनी है। इट मीन्स कि वनडे टीम भी अलग होगी। ज़ाहरी बात है भाई, अगर टेस्ट अलग होती है, टी20 अलग होती है, तो फिर वाई नॉट वनडे टीम अलग। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं जी। इन फ्यूचर अल्लाह करे ये चीज़ें कंटिन्यूटी में चलें। भाई हम जो बात कर रहे हैं ना, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का होता है। 1 साल तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका चलता रहेगा जैसे भी जैसी है। अब टेस्टिंग कितने टेस्ट मैचेस खेलती है ये अलग एक डिपेंड है। फिर टी20 कितने मैचेस मिलते हैं प्लेयर्स को, वनडे कितने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंटेबल हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। आप मुझे बताइएगा कि ये जो टेस्ट टीम है ये अलग बनेगी, यानी टेस्ट टीम बिल्कुल अलग बनेगी, उसके प्लेयर्स अलग होंगे, क्या उसका कोचिंग स्टाफ भी अलग होगा? सवाल तो ये है। ज़ाहिर बात है, जब टेस्ट टीम के प्लेयर्स अलग होंगे, टेस्ट टीम अलग होगी, तो फिर कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए, हेड कोच भी अलग होना चाहिए, बैटिंग कोच भी अलग होना चाहिए, फील्डिंग कोच भी अलग होना चाहिए, बॉलिंग कोच भी अलग होना चाहिए, अगर टेस्ट टीम अलग होती है। चलें जी, ये भी हो गया। फिर आते हैं जी वनडे टीम पे। वनडे टीम टोटल डिफरेंट होगी, एक ही वनडे टीम होगी, यानी टेस्ट से हट के वनडे टीम अलग होगी। वनडे टीम का कैप्टन भी अलग होना चाहिए, उसका हेड कोच भी अलग होना चाहिए, बैटिंग कोच भी अलग होना चाहिए, बॉलिंग कोच भी अलग होना चाहिए, फील्डिंग कोच भी अलग होना चाहिए। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, टेस्ट, वनडे और टी20, ये तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है, ये टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ गेम है। उसका टाइम ड्यूरेशन, उसकी प्लानिंग, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो वो वाई नॉट वनडे टीम की जो टीम होगी वो चेंज तो होगी, होनी भी चाहिए। अगर आप करते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। उसका फिर कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए, क्योंकि ये माइंड सेट जो है ना वो डिफरेंट होता है। ये नहीं होता कि मैंने एक टेस्ट मैच खेला है तो मैं टेस्ट का भी कोच हूँ, मैं वनडे का भी कोच हूँ और मैं टी20 का भी। नहीं भाई, जब ज़िंदगी में आपने वनडे और टी20 खेली नहीं तो सिर्फ बातें करने से आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आ जाते हैं फिर जी टी20 टीम अलग होगी, ज़बरदस्त। तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग बनने से एक तो फ़ायदा होगा कि आपके पास बेंच पे बहुत से प्लेयर्स होंगे। टेस्ट टीम के प्लेयर्स अलग होंगे, वनडे के अलग होंगे, टी20 के अलग होंगे, कोचिंग स्टाफ दोनों तीनों फॉर्मेट की टीमों के अलग हो गए, तो फॉर्मेट भी आपके हवाले से, कोचिंग स्टाफ भी आपके हवाले से चेंज होता आएगा। मेरा सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है कि आप मेरी इसमें रहनुमाई करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आकिब जावेद किस कैपेसिटी में ये बातें, ये रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर तो वो एज अ सिलेक्टर है तो भाई मिसबा भी सिलेक्टर है, सरफराज भी सिलेक्टर है, असद शफीक भी सिलेक्टर है। उनका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं खुल के आ रहे सामने? एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं पाकिस्तान के, नेशनल क्रिकेट अकेडमी उनके अंडर में आती है, मुल्तान की क्रिकेट अकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनके अंडर में आता है, कराची का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनके अंडर में आता है। तो ये अलग एक कैपेसिटी है। लेकिन वो जो रूल्स रेगुलेशन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और अब टीमें अलग अलग बनाने की जो बातें कर रहा है, मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही कि वो किस कैपेसिटी में, किस ओहदे की हैसियत से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। भले आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कराना है, करवा दें। टेस्ट का अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वनडे का अलग है, टी20 का अलग है, दोनों का मिक्स भी किया हुआ है आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप टेस्ट टीम अलग बनाना चाहते हैं, वनडे टीम अलग बनाना चाहते हैं, टी20 अलग बनाना चाहते हैं, तो उसका कैप्टन से लेके कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए, क्योंकि माइंड से डिफरेंट होता है। इसीलिए आप तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट अलग करना चाहते हैं, तो कैप्टन के साथ कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए। एग्री करेंगे आप? अगर तो ये चीज़ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो फिर तो कारामद नहीं है भाई।
इसको पॉलिसी का हिस्सा बनाएं कि इन फ्यूचर जब भी पाकिस्तान की टीमें बनेंगी तो अलग अलग बनेंगी। लेकिन आपने यहाँ थोड़ा बहुत ऑप्शन भी रखा है कि टेस्ट टीम को अगर T20 का प्लेयर चाहिए होगा तो हम वहाँ से ले लेंगे, T20 को टेस्ट प्लेयर चाहिए होगा तो हम टेस्ट प्लेयर ले लेंगे। तो यहाँ तो आपकी सारी वो पॉलिसी खुल के सामने आती है कि कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसको पॉलिसी का हिस्सा बनाए ना भाई। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो इसको आप फॉर एवर बना देंगे भाई। टेस्ट टीम अलग होगी, वनडे टीम अलग होगी, T20 टीम अलग होगी, उनके कैप्टन अलग होंगे, उनके कोचिंग स्टाफ अलग होंगे। ये ना हो कि भाई आपका जो गुड बुक में प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट का आपने उसको कोच बना दिया, हेड कोच बना दिया, बैटिंग कोच बना दिया, बॉलिंग कोच बना दिया। ये सियासत ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे गुड बुक ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पे मेरिट होनी चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आकिब जावेद ने 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं। मेरे ख्याल में वास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है जी। 22 टेस्ट मैचों में उन्होंने 54 विकेटें ली थी, वनडे 163 खेले हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है। और बहुत से ममालिक की उसने कोचिंग भी की है। उसमें कोचिंग, बॉलिंग कोच, हेड कोच, उसमें UAE आ गया, श्रीलंका आ गया, बहुत से और कंट्रीज़ आ गए, तो उसको तो कोचिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ज़ाहिरी बात है वो वास्ट एक्सपीरियंस प्लेयर कह सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने डिवाइड कर दिया फॉर 1 ईयर। क्या ये जो आप टीमें बना रहे हैं ये कितने अरसे के लिए होंगी? एक सीरीज़ के बाद आप फॉर्मेट चेंज कर देंगे, टीमें चेंज कर देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीमें चेंज कर रहे हैं तो कप्तान भी चेंज होना चाहिए, कोचिंग स्टाफ भी, तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट का अलग अलग होना चाहिए। फिर देखते हैं कि चीज़ें बेहतर होती हैं या नहीं होती। लेकिन इसको फॉर एवर कर दें, इसको पॉलिसी का हिस्सा बना दें। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ना करें। इस एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से हमने बहुत लॉस खाया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देंगे और इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए कम से कम ये सवाल तो बनता है कि भाई तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग बना लेते हैं, लेकिन कब तक? दुआ में याद